नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस सक्सेना और मैं अपने शो में लेकर के आया हूं आज विजय तिवारी जी को। विजय तिवारी जी एक ऐसा नाम है जिन्होंने चंबल संभाग में, मुरैना में और ग्वालियर में एक फिल्म मेकिंग का जो जुनून युवाओं के बीच में बनाया है वो है विजय तिवारी जी ने। अभी तक आपने जैसा कि जानते हैं कि सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली या मेट्रो सिटीज में ही फिल्म बनती है, लेकिन छोटे से शहर मुरैना जैसे शहर में और ग्वालियर जैसे शहर में जो फिल्म बनाने का एक जो सपना है और जो युवाओं के बीच में जो अभिनय करने का एक सपना होता है उसको साकार किया है विजय तिवारी जी ने। विजय तिवारी जी एसआरडी फिल्म के डायरेक्टर हैं। उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है एसआरडी फिल्म और उन्होंने कई सारी फिल्में बनाई हैं जो कि एमएक्स प्लेयर पे, एयरटेल पे और शिमारो जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर शोकेस हो चुकी है। तो अभी इनकी जो लेटेस्ट फिल्म थी वो है हथकड़ी और सुहागरात एक साजिश। फर्स्ट नाइट। सुहाग साजिश ऑफ फर्स्ट नाइट। साजिश ऑफ फर्स्ट नाइट। तो आइए आज हम मिलते हैं विजय तिवारी जी से। नमस्कार। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने यहाँ पर जो सबसे पहले जो फिल्म बनाई थी, तो मतलब क्या सोच करके बनाई थी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पत्रकारिता से रहा है और पत्रकारिता से होने की वजह से मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं कहने के लिए। तो बेसिकली मैं एक राइटर हूं और मैंने शुरुआत की थी, एक बुक अपनी लिखी और जिसका नाम है अग्नि समाधि, जो अमेजोन वगैरह पे भी उपलब्ध है और ये सत्य घटना पर आधारित है। तो इस फिल्म जब किताब मैंने लिखी तो इसको मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को भेजा, कई लोगों को दी, कई बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को दी। तो मेरी कोशिश थी कि इस कहानी पर एक फिल्म बन सके, पर वो अभी तक प्रक्रिया जारी है, कोशिश जारी है। और जब इस पर नहीं हुआ तो कुछ जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने मुझसे कहा, कुछ हमारे साथ के थे, कि आप इसमें एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, इसमें आप शॉर्ट स्टोरी कर दीजिए। तो मैंने वो भी किया, पर वो भी संभव नहीं हो सका। और उसके बाद जब लिखने लगा तो मुझे कुछ आइडियाज़ आने लगे और शॉर्ट फिल्म मैंने लिखना शुरू की। और जब ये बनाने के लिए जब मुझे कोई नहीं मिला तो मैंने फिर खुद ही इनको बनाने का जो है एक प्रक्रिया शुरू करी। पहली फिल्म में मेरे डायरेक्टर दूसरे थे, जिसमें मैंने मेन लीड किया था, जिसका नाम था आंदोलन, जो कि काफ़ी हिट हुई और कई जगहों पे उसको अवार्ड भी मिले। उसके बाद मैंने फिर खुद ही डायरेक्शन की भूमिका में आ गया और धीरे धीरे मैंने शॉर्ट फिल्म से बनाना शुरू किया। और करते करते जब मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मैं मुंबई गया। मुंबई में मैंने स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स किया और उसके बाद जब मैंने काम शुरू करने का सोचा तो मैंने फिर लौट के पत्रकारिता की तरफ रुख नहीं किया और फिल्म मेकिंग में मैंने अपने घर को चुना, मतलब मुरैना को चुना। और यहाँ से मैंने फिल्म बनाना शुरू करी। यहाँ पर जब मैंने पहली फिल्म बनाई थी उस समय मेरे पास ना तो कैमरामैन था, ना मेरे पास टीम थी, ना मेरे पास आर्टिस्ट थे। तो हमारे जो साथी पत्रकार थे उन सभी को लेकर, चूंकि पत्रकार का नाता कैमरे से हमेशा रहा है, और मैंने उसमें खुद ही कैमरा ऑपरेट किया। कहानी मेरी थी, एक पत्रकार के जीवन की कहानी थी और उसमें फिल्म में सारे ही पत्रकार हैं। उसका नाम है चौथी दुनिया का सच, जो मेरे यूट्यूब पर है। और वहाँ से प्रक्रिया शुरू हुई मुरैना में फिल्म बनाने की। धीरे धीरे शॉर्ट फिल्म बनाते गए। उसके बाद जब मेरी मध्य प्रदेश की पहली वेब सीरीज हमने बनाई थी वाटर एक साजिश 2019 में, जो सबसे बड़ी हिट हुई, यूट्यूब पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद पहली बार वो मैक्स प्लेयर पर रिलीज हुई, एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हुई और एमएक्स प्लेयर पर भी वो स्लीपिंग हिट रही, मतलब 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा और काफ़ी सराही गई। वहाँ से उत्साह बना और हमने उसके बाद हथकड़ी फर्स्ट, हथकड़ी सेकंड और अभी एक हाल ही में फीचर फिल्म बनाई थी जो हमने अब होगा इंसाफ। तो हमारी अभी तक एमएक्स प्लेयर पर 3 वेब सीरीज़ हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म थी जो कि हंगामा प्ले, वीआई मूवीज़, एयरटेल एक्सट्रीम वगैरह ओटीटी पर भी हैं, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है एसआरडी फिल्म्स आर्ट के नाम से, उस पर भी उपलब्ध है। तो ये कहानी लिखने से शुरू हुई, कहानी फिल्म मेकिंग की, और लगातार जो भी जारी है। तो आपकी जो एक किताब जो आपने छपवाई है अपने नाम, क्या नाम है उसका? अग्नि समाधि। अग्नि समाधि। अग्नि समाधि आपका फिल्म बनाने का एक बहुत बड़ा सपना है, मतलब वो आपकी ड्रीम फिल्म है नहीं? जी, अग्नि जैसे समाधि। हर राइटर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है फिल्म मेकर का, तो अग्नि समाधि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे फिल्म लाइन में अगर कहें तो शुरुआत करने में, लाने में उसी कहानी का हाथ है। और वो मेरा सबसे अभी तक मैं कई लोगों से संपर्क कर चुका हूँ और इसीलिए मैंने कोशिश नहीं की है बनाने की, क्योंकि मेरा सपना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और एक्सपीरियंस गेन हो जाए, या कहीं से कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस या कोई अगर फाइनेंशियल प्रोड्यूसर मिलते हैं तो हम उसको बड़े स्केल पे बनाएं। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो सोचा हुआ है कि मैं खुद उसको फिर
बड़े स्केल पर ही बनाऊंगा, मतलब उसको लेकर मैं तो कोई भी जल्दबाजी करने के उसमें नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उसको रोका हुआ है। जिस फिल्म मेकर ने, पत्रकार ने, जिन्होंने भी वो किताब पढ़ी है, जी। वो सभी का कहना है कि किताब बहुत, कहानी बहुत शानदार है, कहानी बहुत अच्छी है, और ऐसा सब्जेक्ट आज तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बना है। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर कोई सपोर्ट मिलता है बाहर से, प्रोडक्शन हाउस से, तो ठीक है, नहीं तो खुद बनाएंगे उसको। अग्नि समाधि जो पुस्तक है तिवारी सर की, उसको आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, आपको अमेजोन पर वो मिल जाएगी ऑनलाइन। तो उसे आप पढ़िए, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, बढ़िया शानदार कहानी लिखी है सर ने। सर जब आप है ना मुरैना में, जब आपने सोचा था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तो आपको है ना टीम जुटाने में बड़ी मुश्किलें पड़ी होंगी, है ना? मुरैना जैसे शहर में देखिए, जब फिल्म बनाने की सोची जाती है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा फिर भी सोशल मीडिया और एक्टिव हो गया है, उस समय नहीं था। 2018-19 में जब मैंने शुरुआत की थी, उस समय जब मैं यहाँ आया और जो लोग जुड़े हुए थे, खासकर ग्वालियर, मुरैना में तो कोई था नहीं, ग्वालियर में कुछ लोग थिएटर से जुड़े थे या जो शॉर्ट फिल्म या बाहर काम करते थे, जब मैंने उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने सभी ने कहा कि मुरैना में आपको आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे। ग्वालियर में भी बहुत कम आर्टिस्ट हैं और सभी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में परेशानियां आएंगी। तो चूंकि मीडिया फील्ड से रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 12 साल काम किया है, तो कैमरा के सामने, कैमरे के पीछे की बहुत सारी चीज़ें मालूम थी जी। और कहते ना कि आप ठान लो तो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने धीरे धीरे, जब पहली फिल्म जिसमें सारे पत्रकार थे, मेरे साथियों ने मदद की, उसके बाद दूसरी फिल्म पे हमें कुछ थिएटर आर्टिस्ट मिल गए, तीसरी फिल्म बनाई तो मुझे और थोड़े से लोगों ने अप्रोच किया, थिएटर आर्टिस्ट मिले कुछ लोग, कई महिलाओं की बड़ी दिक्कत आती थी तो वो लोग जुड़ने लगे। मैंने अपने घर से कई बार मैंने अपने माता जी को, पिताजी को, भाई को, भाभी को, दोस्तों को इस तरह से शुरुआत की और ऊपर वाले की कृपा रही कि धीरे धीरे काम जब लोगों को समझ में आने लगा तो बाहर से भी लोग आने लगे। आज इस समय मतलब दूसरी तीसरी फिल्म के बाद से ही लगभग आप ग्वालियर मुरैना छोड़िए, आप यूपी से, राजस्थान से, भोपाल से, इवन हम बात करें तो मुंबई तक से अब इस समय संपर्क में है, दिल्ली से लोग मेरे पास आए हैं, काफी पहचान यहाँ मुरैना में शूट करने के लिए आए हैं। और लगभग आज अगर मैं कहूँ तो बड़ी बात नहीं है, लगभग हर प्रदेश के आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के जरिए और सभी लोग संपर्क में हैं और सभी का कहना है कि आप हमें मौका दीजिए या हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और धीरे धीरे जिस तरीके से, चूंकि बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बजट भी है, व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं, तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बार हर फिल्म में हम बाहर के कुछ आर्टिस्टों को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम मौका दें। और खासकर मेरा प्रयास जो था मुरैना में काम करने का कि जो आर्टिस्ट यहाँ या तो बाहर से काम करके लौट के आ गए हैं, जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, या उनका सपना है फिल्मों में काम करने का पर उनकी परेशानियां हैं, घर में और व्यवस्थाओं में बिजी हैं, तो हम उन लोगों को खासकर मौका देते हैं कि वो लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। और ये ऊपर वाली कृपा है कि हमारे साथ कई लोग जुड़े और धीरे धीरे आज उनको बड़े प्लेटफॉर्म मिलने लगे हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि हम चंबल अंचल को, ग्वालियर अंचल की जो छवि दुनिया में जो फैली हुई है कि यहाँ पर लोग थोड़ा सा आने से कतराते हैं फिल्म मेकर्स, तो वो हम दूर करें और दूसरा यहाँ के कलाकारों को बड़े प्लेटफॉर्म मिले। तो धीरे धीरे हमारा सपना जो है लगातार जारी है, उस पर चलना हमारा जारी है और जो सफ़र तय शुरू किया है उसमें अब लोग जुड़ने लगे हैं, तो बस लगातार सफ़र जारी है। तो भाई साहब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जो फिल्में बनाते हैं और आप बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भी जा चुके हैं, जैसे अभी जबलपुर गए थे, खजुराहो गए थे और इस भोपाल में भी फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह, हर प्रदेश के आप फिल्म फेस्टिवल्स में हो आए हैं, आपकी फिल्में शोकेस होती हैं, बहुत बढ़िया आपको सम्मानित होते हैं। लेकिन भाई साहब मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा, क्या इससे कुछ रेवेन्यू निकलता है, जनरेट होता है? देखिए, फिल्म मेकिंग अगर आप कहेंगे तो सबसे पहले जो होता है वो जुनून का है जी। क्योंकि जो बड़े स्तर पे जो लोग फाइनेंशियली अगर हम कहें तो जब तक आप में फिल्म मेकिंग का जुनून नहीं होगा, क्योंकि छोटे स्तर पे आप कोई भी है, जैसे अगर हम बिजनेस करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले वो इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो फिल्म मेकिंग भी अगर आप पे पहले तो जुनून है तभी आप फिल्म बना पाएंगे, क्योंकि एक अकेला इसमें काम नहीं कर सकता। और हम यहाँ पर चूंकि अपना घर है तो हमें सभी लोगों का, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है। और इवन जब मैं फिल्म शुरू कर देता हूँ तो कई बार बजट का इशू तो रहता ही है और इसीलिए मैं अभी तक लगभग हर फिल्म का जो है वो प्रोड्यूसर मैं ही रहा हूँ। एक दो लोगों ने, हमारे साथियों ने मदद की है, तो उसके अलावा चूंकि तो इसीलिए है। अब जब से OTT पे, चूंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसा आजकल YouTube जो बहुत हो गया है, पर हम जब फिल्म बनाते हैं, देखिए वीडियो बनाना आसान है, वीडियो अगर आप
आप फनी वीडियो बनाने हैं या किसी चीज़ पे वीडियो बनाने हैं तो आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वीडियो बना सकते हैं, उसको अपलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब का पॉलिसी यही कहती है। पर जब आप फ़िल्म बनाते हैं तो फ़िल्म आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में नहीं बनती। आप जब 2 घंटे की फ़िल्म बनाते हैं तो आपको लगभग पूरा 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं। हाँ, उसके सालों बाद लग जब आप जाते हैं। रिलीज़ करते हैं तो इसीलिए यूट्यूब से अभी हमारी अर्निंग का शुरुआत नहीं हुई है और हमारा फ़ोकस भी नहीं था। शुरू से हमने कभी यूट्यूब से अर्निंग का फ़ोकस किया ही नहीं। फ़ोकस हमारा ये है कि हम बड़ी फ़िल्म बनाएँ, एक ऐसी फ़िल्म बनाएँ जो लोगों को हम अगर हम थिएटर में ले जाते हैं या हम ओटीटी पे ले जाते हैं तो लोग उसको फ़िल्म के रूप में देखें। तो अब चूँकि ओटीटी पे फ़िल्में आने लगी हैं, अब अभी रिवेन्यू बेसिस पे है तो वहाँ से हमारा हर 90 दिन में वहाँ से रिवेन्यू आता है। बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बड़ा अमाउंट अब हम लगाते हैं और उसका रिवेन्यू धीरे-धीरे आना शुरू हुआ है। पर चूँकि यहाँ एक अब ज़रूरत है हमें थोड़े बजट की। अब लोग अगर क्योंकि यहाँ ऐसी मानसिकता नहीं है इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग थोड़ा जागरूक बने, थोड़ा बजट मिले क्योंकि अगर बड़ा आर्टिस्ट आप लेके आते हैं, एक फ़ेमस चेहरा लेकर आते हैं तो आपका कंटेंट कितना भी अच्छा बना हो वो बिकना शुरू हो जाता है। तो कहानी आज ओटीटी में कहानी अच्छी चाहिए पर कहानी अच्छी के लिए भी आपको एक चेहरा ऐसा चाहिए जिसके नाम पर वो फ़िल्म बिक सके। क्योंकि अभी अगर हम कहीं या तो आपका प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इतना बड़ा नाम हो कि उनके नाम से फ़िल्में बिक जाती हैं और या फिर आपके पास आर्टिस्ट एक ऐसा हो जिसका चेहरा कि वो सेलेबल हो। तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। इस बार हमारे साथ में अब होगा इंसाफ में सीनियर आर्टिस्ट हैं आरिफ शहडोली जी, जो कि गुटी लड्डू में सीनियर कलाकार रह चुके हैं और आज संजय मिश्रा जी के अपोजिट इन्होंने मेन विलन किया है। और अपना लापता लेडीज़ में जो बाबा जी का किरदार है वो हमारे रेगुलर सीनियर कलाकार हैं बलराम शर्मा जी। वध और लुका छिपी फिल्म में काम कर चुके हैं, ग्वालियर के कलाकार हैं संतोष याग्निक जी, वो भी हमारी फिल्म में थे। अजय कुबेर जो कई सारे राधा कृष्णा सीरियल है, कई सारी फिल्में हैं, अभी दुनाली वेब सीरीज शूट हुई थी उसमें भी उन्होंने काम किया है। हरियाणा में, पंजाब में वो काफ़ी काम करते चंबल हैं। पार फिल्म भी आई थी उनकी एक अभी ऑस्ट्रेलिया से। उसमें आने वाली है और रिलीज होने वाली है जल्दी, उसमें भी उनका अच्छा किरदार है। तो अब ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे जब आर्टिस्ट जुड़ रहे हैं और तो सेल करने का हमारा प्रयास है। अब होगा इन सब की बात चल रही है और भगवान ने चाहा तो जल्दी वो अच्छे उसमें सेल हो जाएगी और जैसे ही फिल्में सेल होना शुरू होती हैं तो ऑटोमेटिकली पैसे की व्यवस्था तो जो है वो सर इसमें दो चीजें आती हैं, जो अभी आपसे मेरी चर्चा हुई तो इसमें दो चीजें मेरे मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आई। एक तो क्या है कि फिल्म फिल्म बनाना एक जुनून का काम नहीं है, बाकी मतलब पैसे की भी उसमें जरूरत है। मतलब जिसके पास में पैसा होगा, भला जुनून हो, लेकिन पैसा नहीं होगा तो वो बेचारा बना नहीं पाएगा। मतलब महंगा काम तो नहीं। है। इसमें मैंने इसलिए जुनून बोला कि मेरी कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो जीरो बजट रही। अब अगर मेरे पास देखिए, मैं पिछली 2 फिल्में मैंने बड़े स्तर पे बनाई, मतलब बड़े स्केल पे बनाई जिसमें मेरा बड़ा बजट लगा। वहां पर मुझे पैसे की भी जरूरत है और सेल करने की भी जरूरत है। बिल्कुल। पर ये फिल्म मेकिंग में जुनून का समय इसलिए बोला है कि अगर मेरे पास कहानी है और मुझे कहनी है, ठीक है, तो मैं ठीक है बड़े स्केल पे नहीं जाऊंगा। अगर मेरे पास बजट नहीं है तो मैं उसको बड़े स्केल पे नहीं ले जाऊंगा, बड़े स्केल पे नहीं ले जाऊंगा, बड़े स्तर पे नहीं ले जाऊंगा। पर मुझे कहानी कहनी है तो अब क्या, अब अगर मेरे पास बजट नहीं आया तो मैं फिल्में बनाना तो नहीं छोड़ूंगा ना, मैं उसको छोटे स्तर पे बनाऊंगा। मैं उसको छोटे स्तर पे मैं खुद अपना कैमरा उठाऊंगा, मैं किसी दोस्त को बोलूंगा। वाटर एक साजिश जो हमने पहली वेब सीरीज बनाई थी 2019 में, उस समय हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये ओटीटी पे जाएगी। तो हमने दोस्ती यारी में ही बनाई और उसमें जो आर्टिस्ट थे केवल एक फीमेल आर्टिस्ट हमने बाहर से टीकमगढ़ से बुलाई थी, जो कि पहले काफ़ी सीनियर थी, काम कर चुकी थी। और उसके अलावा सारे लोग जो हम आपस में दोस्त यार थे, कैमरा हमारे एक दोस्त ने लिया, उनको हमने कोई पेमेंट नहीं किया। तो हमारे जो पेमेंट लगा कम 5-7 दिन का जो शूट किया हमने, रहने का, खाने का, पीने का, उसके बाद थोड़ी बहुत एडिटिंग का पैसा जो हुआ, खर्च हुआ, तो हमने नामात्र पैसों में बना ली। तो इसीलिए मैंने बोला कि देखिए, अगर आप में जुनून है तो आपके पास रास्ते निकल आएंगे। आप अगर अड़ जाओगे कि मुझे फिल्म बनानी है, कहानी आपके पास है, तो आप शुरू करोगे तो लोग भी मिल जाएंगे, जुड़ भी जाएंगे। हाँ, स्केल छोटा बड़ा हो सकता है, पैसा होगा तो बड़े स्केल पे फिल्म बनेगी, नहीं होगा तो छोटे स्केल पे फिल्म बनेगी, देन फिल्म बनेगी। पर फिल्म बनेगी। तो जुनून सबसे पहले जरूरी है, पैसा सेकेंडरी है, मेरा मानना है। और भाई साहब फिर दूसरी बात ये आती है, यदि आपके पास में फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, एक्टिंग आपने बहुत अच्छी करी, लेकिन उसमें कोई नामी चेहरा नहीं है तो वो बिकेगी नहीं, मतलब चलेगी नहीं, उसे स्क्रीनें नहीं मिलेंगी, एक नहीं, ब्रांड नेम भी आ जाता है ना। देखिए वही मैंने अभी आपको बोला कि मुझे अगर फिल्म सेल करनी है तो वहां पर अभी डिमांड आ रही है कि आपको बुलाना पड़ेगा बड़ा चेहरा। पर जैसे वाटर एक साइज में हमारा कोई चेहरा नहीं था जी। केवल कहानी के दम पे हमने बनाई, कहानी के दम पे हमने उसको भेजा और कहानी के दम पे, कंटेंट के दम पे वो इतनी बड़ी हिट हुई कि एमएक्स प्लेयर वगैरह से भी जो हमारी एजेंसी है उनके पास मेल आया, उन्होंने हमें मेल किया कि इसका सेकंड सीजन लेके आए। अभी सेकंड सीजन की स्क्रिप्ट तैयार है और मैंने अभी अप्रूवल के लिए भेजी हुई है और अभी उस पर काम चल रहा है।
तो ये होता है कि अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है सेल हो ना हो, पर वो अपनी छाप छोड़ेगा। और अगर आप आपकी छाप छूटी, मतलब वाटर एक साजिश ने मुझे पहचान दिलाई कि हाँ, मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, एक अच्छा कंटेंट राइटर हूँ, लोगों को मेरा काम पसंद आने लगा, लोग जुड़ने लगे और धीरे धीरे काम मिलने लगा। तो समय लग सकता है, कहानियाँ अच्छी हैं तो वो असर तो छोड़ती हैं। जामतारा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। सारे लोग नए लोग, जी। डायरेक्टर, एक्टर सब नए लोग थे। फिर भी वो नेटफ्लिक्स जो है नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स पे आई पर है, हाँ वो नेटफ्लिक्स आई पे। और उसका सेकंड सीजन भी बना। तो क्या होता है कि समय लग सकता है, और वही हमें पूरी आशा के साथ हम लगे हुए हैं कि हमारे कंटेंट में जान है, क्योंकि मैं रियल स्टोरीज पे लिखता हूँ। हम्म। तो आज नहीं तो कल वो समय हमारा भी आएगा और सब लोग इसी वो से आपकी निकल। जितनी भी स्टोरीज होती हैं पूरी आपकी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, वो सारे वो केस पे आप फिल्में बनाते हैं ना। जैसे कि अभी आपने वाटर एक साजिश भी आपकी वाटर पत्रकारिता एक से जुड़ी साजिश भी थी, पत्रकारिता है ना। पत्रकारिता के समय मैंने वो स्टोरी कवर की थी। हाँ, और अभी और एक लेटेस्ट फिल्म जो आपने मयूर टॉकीज मुरैना में उसका प्रीमियर हुआ था, फर्स्ट स्क्रीनिंग मयूर जी, टॉकीज में हुई थी। तो उसका क्या नाम था, हथकड़ी। आप करिए। हथकड़ी। तो वो भी सर की पत्रकारिता का ही एक केस था जिसपे उन्होंने फिल्म बनाई। तो सर आप है ना अपने जितने भी ये केस होते हैं उन्हीं पे फिल्म बनाते हैं, नहीं। देखिए कहानियाँ, मेरा राइटिंग, हर आदमी का एक जी। स्केल होता है, तो मुझे सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लिखना अच्छा लगता है। और कहानियों में भी ऐसी कहानियाँ जिसमें कुछ हटके हो, मतलब ऐसा, क्योंकि मैं एक राइटर तो हूँ ही, उसके साथ में मैं एक फिल्म दर्शक भी हूँ, जो मैं बचपन से एक जो शौक है फिल्म देखने का। तो मैं हमेशा फिल्म देखने के बाद, अरे यार ये कहानी में तो ऐसा था, ये कहानी में तो ऐसा, इसको ऐसा करना चाहिए था, ये कहानी तो इसकी कॉपी है, ये कहानी तो इसकी कॉपी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया कह सकूँ। जो फिल्में कहानियाँ जो नहीं आई हैं वो दर्शकों को कैसे पसंद आएंगी, क्यों आएंगी, या मुझे खासकर पसंद आती है कि नहीं आती है। दर्शकों का तो देखिए हर स्केल का हर तरीके के दर्शक होते हैं, पर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, ये कहानी हटके है, इसमें मुझे कुछ कहना चाहिए, या एक फिल्म के देखने वाले के नाते, और फिर पत्रकार भी उसमें आता है, तो मैं इसमें क्या नया दे रहा हूँ, क्या मैसेज भी जा रहा है, मैं वो भी उसमें कोशिश करता हूँ देने का। और फिर जब मुझे खुद पसंद आती है तो इसीलिए कई से लोग जुड़ते हैं कि सर हमारे पास कहानियाँ हैं या हमारे पास वो है। तो मैं सभी को ये बोलता हूँ कि भाई आपकी कहानी नो डाउट बहुत अच्छी होगी, पर चूंकि मेरे पास कहानियों का इतना भंडार है, तो मैं तो हाँ, कहानियाँ कहने के लिए ही डायरेक्टर बनाऊँ, तो इसीलिए मैं अपना काम पत्रकारिता करता के हूँ। केस उसमें तो होता ही है, इतनी सारी कहानियां रोज आप नए नए केसों से मिलते हैं। तो इसी के साथ में आज हम अलविदा लेंगे विजय तिवारी जी से, और आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगली बार मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।